की मिट्टी से निकलकर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाले ग्लोबल स्टार, सिंगर, एक्टर और यूथ आइकन दिलजीत दोसांझ एक बार फिर एक बड़ी खबर को लेकर हेडलाइंस में आ गए। लेकिन इस बार वजह कोई नया सॉन्ग, फिल्म या इंटरनेशनल कॉन्सर्ट नहीं, बल्कि एक बहुत सीरियस मामला है। रिपोर्टेडली दिलजीत दोसांझ को एक धमकी भरा ईमेल मिला है जिसमें उनके लुधियाना वाले घर को लेकर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस खबर के सामने आने के बाद से उनके करोड़ों फैंस के बीच टेंशन बढ़ गई है। वहीं सिक्योरिटी एजेंसीज भी पूरी तरह अलर्ट हो गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि मंडे सुबह लुधियाना नगर निगम की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर थ्रेटनिंग मेल आया। इस मेल में कुछ खास जगहों को निशाना बनाने की बात की गई है। दिलजीत दोसांझ के घर का भी इसमें जिक्र किया गया है। इतना ही नहीं, मेल में ये भी दावा किया गया है कि जो लोग दिलजीत का सपोर्ट करेंगे उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है। जैसे ये खबर अब सामने आई, पंजाब पुलिस, साइबर सेल और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत एक्शन मोड में आ गई। कई जगहों पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई और पूरा मामला इस जांच में जुटने लग गया है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब दिलजीत किसी कंट्रोवर्सी या किसी धमकी से जुड़े हों। पिछले कुछ सालों में दिलजीत कई बार अलग अलग वजहों से कंट्रोवर्सी में सेंटर्ड हो गया। खासकर उनके कॉन्सर्ट्स और पब्लिक स्टेटमेंट्स को लेकर कई बार बहस और एग्रेशन देखने को मिला है। आपको बता दें कि दिलजीत दोसांझ की हाल फिलहाल में कॉन्सर्ट में खालिस्तानियों ने झंडा दिखाकर जो है खालिस्तानी नारे लगाने शुरू कर दिए थे, जिसके बाद दिलजीत काफी एग्रेशन में आए थे और उन्होंने उसका रिप्लाई भी दिया था। आपको याद होगा कि दिलजीत के एक कॉन्सर्ट टूर के दौरान कई शहरों में उनके कॉन्सर्ट्स को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी। कुछ संगठनों ने उनके गानों के लिरिक्स, स्टेज कंटेंट और अल्कोहल कल्चर को बढ़ावा देने के एलिगेशंस भी लगाए थे। कुछ जगहों पर कॉन्सर्ट परमिशन को लेकर भी सवाल और प्रशासन को इंटरफेयर करना पड़ा था। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी कई बार दिलजीत को लेकर पॉलिटिकल और सोशल बहस देखने को मिलती है। वहीं पंजाब की पहचान इस तरीके से जब दिलजीत कॉन्सर्ट में जाकर बताते हैं तो उसको लेकर भी खालिस्तानी झंडे दिखाते हुए नजर आते हैं, जिसको लेकर दिलजीत ने हाल फिलहाल के कॉन्सर्ट में भी अपना रिएक्शन दिया था। इतना ही नहीं, ट्विटर अकाउंट पर भी उन्होंने इस चीज़ को लेकर काफ़ी गुस्सा जाहिर किया था कि जिस तरीके से झंडे लगाकर वो कॉन्सर्ट में कॉन्सर्ट की गरिमा खराब करने की कोशिश करते हैं, लोग उन पर सीधा निशाना साधा था। हालांकि दिलजीत हमेशा खुद को एक आर्टिस्ट बताते रहे और कई मौक़ों पर कह चुके हैं कि उनका मकसद लोगों को एंटरटेन करना है। दिलजीत की पॉपुलैरिटी जितनी बड़ी होती गई है उतनी ही ज़्यादा उनकी एक्टिविटीज़ पर लोगों की नज़रें भी बढ़ती गई हैं। यही वजह है कि उनसे जुड़ी छोटी से छोटी बात खबर बन जाती है। अगर उनके करियर की बात करें तो दिलजीत दोसांझ आज सिर्फ पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री का नाम नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड बन चुके हैं। कनाडा, यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप तक उनके कॉन्सर्ट्स हाउसफुल रहते हैं। उनके सॉन्ग्स करोड़ों व्यूज़ बटोरते हैं और उनके फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती जा रही है। म्यूज़िक के साथ साथ फिल्मों में भी उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। पंजाबी सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक दिलजीत ने कई हिट प्रोजेक्ट्स दिए हैं और अपनी एक्टिंग से लाखों लोगों का दिल जीता है। यही वजह है कि जब से उनका नाम इस कंट्रोवर्सी से जुड़ा है तो लोग टेंशन में आ गए। तो ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी की न्यूज़ नहीं रह जाती है कि उनको इस तरीके के थ्रेट्स मिल रहे हैं, बल्कि सुरक्षा एजेंसीज के लिए भी ये मामला सीरियस हो जाता है। फिलहाल जांच एजेंसीज ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये ईमेल किसने भेजा, इसके पीछे कौन लोग हैं और इसमें किए गए क्लेम्स कितने सच हैं। साइबर एक्सपर्ट्स भी ईमेल की ओरिजिन और सोर्स को लेकर ट्रेस करने में लगे हुए हैं। आप सभी की नज़र इन्वेस्टिगेशन पर टिकी हुई है। क्या ये सिर्फ एक झूठी खबर फैलाने की कोशिश है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा मकसद छिपा है? इसका जवाब आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन फिलहाल एक बात तो साफ है कि दिलजीत दोसांझ के करोड़ों फैंस उनकी सेफ्टी को लेकर काफ़ी कंसर्न है और चाहते हैं कि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द तरीके से जांच हो। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? प्लीज डू कमेंट और ऐसे एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।